हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जॉबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले भी हम एक बच्ची से आपको मिला चुके हैं, स्नेहा शर्मा, जिसने 12वीं क्लास के साथ ही 99.34 परसेंटाइल हासिल किया था। और यहाँ पर उससे भी ज्यादा, या यूं कहे कि 12वीं के साथ ही 99.84 परसेंटाइल के साथ हमारे बीच है अंकुश दांगी। और आप झालावाड़ के चावंडिया के रहने वाले हैं। और बहुत बड़ी सफलता होती है कक्षा 12 के साथ 99.84 परसेंटाइल लेके आना। न केवल 99.84 परसेंटाइल लाना, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे जबरदस्त वाली यूनिवर्सिटी, जिसके लिए हर कोई बच्चा सोचता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं कभी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। बोले तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जीबीपीयूटी, पंतनगर उत्तराखंड में सिलेक्शन होना 12वीं के साथ बड़ा अचीवमेंट है। और उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो ये सोचते हैं कि 12वीं के बाद में बच्चे को साल खराब करनी पड़ती है। हम बार बार ऐसे स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, 12वीं क्लास के साथ ही आप तूफान मचा सकते हैं, 12वीं क्लास के साथ ही बिना साल खराब किए। जबकि अमूमन आपको हिंदुस्तान के, स्पेशली राजस्थान के बहुत सारे बच्चे, 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12वीं के बाद 1 साल खराब करते हैं, कई बार 2 साल 3 साल खराब करते हैं। उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर वो 11 से ही अपने आप को संभालते हैं, 11 से ही अपने टारगेट को पकड़ लेते हैं, 11th और 12th के साथ ही अगर पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं, तो वो हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं 12वीं के साथ साथ ही, विदाउट वेस्टिंग ए ईयर। तो उनके लिए बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बीच एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा। और ये अंकुश दांगी है, चावंडिया से। फादर्स नेम इनका रामचंद्र जी दांगी है। और ये आपको बताएंगे सफलता कैसे, सफलता किसी व्यक्तित्व की या कोई बहुत बड़ी जो है उसकी मोहताज नहीं होती है। सफलता के लिए छोटे से प्रयास, आदमी जब हल्का सा प्रयास चेंज करता है तो उसका जीवन बदल जाता है और उसकी सफलताएं बदल जाती है। और वो बड़ी मिसाल बन जाता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी सारे युवाओं के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे बीच है अंकुश। मैं चाहूँगा अंकुश सभी को नमस्कार करें, दर्शकों को नमस्कार। और हम बातें करेंगे इनके बारे में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक साधारण सा स्टूडेंट, एक बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स, लेकिन जुनून और कोरोना जैसी अभिशाप को, जिसमें क्लासेस प्रॉपर नहीं लग पाई थी, कुछ समय क्लास लग पाई थी, उन सबको धत्ता दिखाते हुए 12वीं क्लास के साथ ही आपने झंडे गाड़ दिए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में आपने झंडे गाड़े हैं। और वो भी कक्षा 12 के साथ, बिना एक दिन भी, बिना एक क्षण भी खराब किए। और इसी साल आप फर्स्ट ईयर में जीबीपी यूएटी में पढ़ रहे हैं। तो कुछ बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको जानना चाहूंगा कक्षा 10 में क्या परसेंटेज है, 10वीं में क्या परसेंटेज है और 12वीं में क्या परसेंटेज। चलो 12वीं तो इस साल मान लेते हैं कि कोरोना के साथ एक उनका ट्रेंड दूसरा रहा है, लेकिन 10th का क्या परसेंट है बेटा? 55 है सर। ओनली 55%। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी बड़ी बात है, 55% इन 10th क्लास। और 12th क्लास में अभी कोरोना की वजह से, या आप यूं मान ली कि भाई कितना परसेंट बढ़ा है? 87% बढ़ा। यानी 55 वाला स्टूडेंट हिंदुस्तान को टॉप करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उस चैलेंज को पूरा करना, मतलब चुनौती को स्वीकारना भी और चुनौती को पूरा करना भी, उन एक बड़ा एग्जाम्पल। 55 स्टूडेंट्स, ओनली 55% इन 10th क्लास। और 12th के बाद में, जस्ट बाद में हिंदुस्तान को आप टॉप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाइयाँ दूंगा, आपके पूरे परिवार को बधाइयाँ दूंगा। और थोड़ा सा परिवार के बारे में शुरुआत करता हूँ, एक फैमिली से, कि कैसा परिवार है, कौन कौन घर में है, वो थोड़ा बताइए हमको। सर पापा है, मम्मी है, दादाजी है, दादी जी है। जी बेटा। और बड़े पापा है, बड़ी मम्मी है। मतलब आप कंबाइंड रहते हैं सारे लोग? हाँ सर। अच्छा, तो कितने टोटल, कितने मेंबर है बेटा टोटल सारे लोग? सर टोटल 9 मेंबर्स। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? सर मैं अकेला हूँ। अकेले हो, तो इसका मतलब कोई बड़े बहन भाई या छोटे बहन भाई भी गाइड करने वाले नहीं है। अच्छा, पापा जी बेटा आपके क्या करते हैं? पापा जी खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो कैसे आपका ये, मतलब पापा जी ने कितना आपको सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए? क्योंकि आप राजधानी के हॉस्टल में रहे, बहुत बड़ी बात होती है। एक सामान्य परिवार से कोई स्टूडेंट होता है और उसके घर वाले इतना पैसा खर्च करके उसको हॉस्टल में पढ़ाते हैं, रखते हैं। तो पापा जी का कितना रोल रहा है इस पूरी सफलता में? सर सबसे ज़्यादा उनका ही रोल रहा है। उन्होंने इतना बड़े इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ाया और पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता था, फिर भी वो कहीं से करते थे। सही बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मदर क्या करती है बेटा आपके? सब खेती करते हैं सर। मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा
अच्छी परिवार के नहीं है, मुझे पता है कितना संघर्ष करते हैं जो किसान परिवार से होते हैं। उनके मदर फादर जो है ना सुबह घर से खेत में निकलते हैं, शाम को आते हैं और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आपने वाकई उनके सपनों को पूरा किया है, वाकई आपने बहुत एक बड़ी मिसाल कायम की है। और इन स्टूडेंट्स के लिए जो मदर फादर का पैसा खर्च करके हॉस्टल में रहने के बावजूद भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, उनको लगता है मेरी 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज नहीं थी, उनके लिए एक बड़ी मिसाल है। तो उनके लिए आप एक वाकई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आप राजधानी में कौन सी क्लास में पढ़ने आए थे बेटा? सर 11th में। 11th में आए, तो कैसा लगा जब आप राजधानी में आइए? आपको किसने कहा कि मुझे राजधानी में पढ़ना चाहिए, किसने मोटिवेट किया आपको? सर हमारे गांव से पहले वो रामदयाल भैया पढ़े थे। रामदयाल भैया पढ़े। रामदयाल भैया कौन सी क्लास में, अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी एसकेएन यूनिवर्सिटी में। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एक इनके भाई हैं रामदयाल जी, अभी यहीं पे हैं, मैं आपको मिलाऊंगा लास्ट में। और ये एक बड़ी प्रेरणा होती है, क्योंकि ये जब रामदयाल भैया सक्सेस हुए तो इनके लिए एक लाइन बन गई, एक पूरा रास्ता बन गया। अभी रामदयाल जोबने में पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपसे थोड़ी देर में लाता हूँ, यहीं पे है। और उन्हीं की प्रेरणा से ये यहाँ पढ़ने के लिए आए। और अच्छा, राजधानी में आने के बाद उस समय आपको जब आए तब कैसा लगा, और उसके बाद आने के बाद कैसा महसूस हो बेटा? शुरुआत में आया तब अच्छा नहीं लगा। सही बात है, नई जगह जाते तो अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता था, सोचता था कि गांव चला जाऊं, वापस चला जाऊँ, ये सही, घर की याद आती थी। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद में कैसा लगने लग गया था? फिर सर लगा कि सर यहीं से करियर शुरू हो सकता है हमारा। सही बात है, यहीं पर पढ़ाई हो सकती है। सपने देखना शुरू कर दिया, बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। तो पढ़ाई के बारे में कैसा लगा आपको यहाँ आके? मतलब वहाँ जब आप पढ़ के आए थे 10th क्लास तक और यहाँ आए तो कंसेप्ट वगैरह में, पढ़ाई के मेथड में कितना चेंज आपको लगा यहाँ? चेंज लगा सर। वहाँ पर पढ़ाते थे हम तो हमारे हिसाब से पढ़ लेते थे, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे क्लासें लगती थी ना, उस वजह से। 24 घंटे क्लासें लगती थी या फिर 24 घंटे केयर होती थी? पढ़ते थे बिल्कुल, मतलब पढ़ते थे, सही बात है। सेल्फ स्टडी सारा, वो पूरा हॉस्टल वगैरह में केयर करते थे, सारा ध्यान रखते थे। फ्री रहने का टाइम ही नहीं है। सही बात है भाई, क्लासेस लग रही है, उसके बाद फिर रेस्ट आ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सही बात है। तो मतलब हॉस्टल में आने के बाद में आपका थोड़ा सा ध्येय चेंज हुआ कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो कभी आपको 10th में आए तब ये था कि मैं कभी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी एग्जाम को मैं कभी टॉप कर जाऊंगा? 10th में नहीं था सर, कभी नहीं था मतलब। और लगता ही नहीं था कितना बड़ा कर सकते। हाँ, लेकिन जैसे आप यहाँ आए, अच्छा, मोटिवेशन के बारे में कहते हैं कि राजधानी का मोटिवेशन दुनिया का बेहतरीन मोटिवेशन होता है। एक साधारण बच्चा जो है ना, बहुत साधारण सा बच्चा होता है, वो हिंदुस्तान को टॉप कर जाता है, जिसका जीते जागते उदाहरण है। तो मोटिवेशन के बारे में क्या कहोगे स्टडी के साथ साथ? सर मैंने मोटिवेशनल क्लासेस देखी थी आपकी सर जी, और क्लासेस भी सारे देखे थे, सेमिनार वगैरह होती है या फिर अपना, वो सारे देखे थे मैंने। उस वजह से सर बहुत मोटिवेशन मिला और बहुत ही जुनून आ गया आपके अंदर कि मुझे अच्छा करना ही है। और फिर उसके बाद मदर फादर को देख के भी आता होगा कि कैसे वो एक रुपये अपने लिए कमा रहे हैं, खेती करते रहते थे, उस वजह से आ जाता है। हाँ, अपने आप ही जुनून आ गया होगा कि नहीं अब तो मुझे अच्छा करना ही है, बहुत बढ़िया करना है। तो ये दिमाग में आ गई थी। अच्छा, भाई बहन आपके है नहीं? अच्छा, ताऊ जी के उनके कितने बच्चे? अच्छा, उनका एक बच्चा है भाई। वो बड़े हैं आपसे छोटे? बराबर ही है सर, साथ वाले वो भी है। वो क्या कर रहे हैं? वो भी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, एक बड़ी बात होती है, परिवार जो साधारण कृषक परिवार है उस वहाँ से 55% वाला बच्चा 10th क्लास में आता है और राजधानी में आता है। कोरोना की वजह से हालांकि 12वीं का एग्जाम उसका नहीं लगता है, लेकिन वो तैयारी जो थी, इनका बेस जो 11 से मजबूत होता है, उसकी वजह से 99.84 परसेंटाइल स्कोर करता है। अच्छा, कुछ आप उन बच्चों से कुछ कहना चाहें जिनके 10वीं में 50, 55, 45% है, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि उनको कैसे, क्या उनको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए या और बेहतरीन करना चाहिए? पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मोटिवेशनल चीज़ें देखनी चाहिए सब। सही बात है। और एक अपने अंदर एक जुनून और जिद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और एक अच्छे कंसेप्ट और अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स भी आपको मिले तो उसका भी शायद बड़ा रोल होता है। जी सर। अच्छा, जब ये आपको इसका ICR के बारे में पता लगा कि 99.84 बहुत बड़ी परसेंटाइल होती है, मतलब लगभग आप नियर टू 100 है, थोड़ा सा 100 से कम है, तो ये सूचना सबसे पहले आपको किसने दी कि मेरा इतना परसेंटाइल बना है? रामदयाल बहन ने दी थी। रामदयाल बहन थी। तो उस समय आपकी वो या मदर फादर को बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी कि जब वो उन्होंने कहा कि सर बता नहीं सकते थे कि इतनी खुशी थी उनको। हाँ, सही बात है। उनकी तपस्या सफल होती हुई उनको दिख रही थी कि मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, खेत में काम कर रहा हूँ, है ना, वो सारा का सारा मुझे आज उसका रिजल्ट मिल गया, तो बड़ी उनके लिए एक सफलता थी। अच्छा, यहाँ राजधानी में जब पढ़े तो कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होगी, टाइम पर फीस भी जमा नहीं होगी, तो यहाँ के मतलब उसका व्यवहार कैसा लगा आपको? कि कई बार होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स, और कई बार फीस को लेके भी ऐसे होता है कि जो है ना बाकी बच्चे स्टूडेंट्स इतना है और मेरे पास थोड़ा इतना नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या सपोर्ट मिला या केवल मतलब भाई जमा करानी है, मतलब ऐसे टाइम पर? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, थोड़े बहुत समय ले लेते ना तो उसके बाद जमा हो जाती है, दे देते हैं। ऐसे नहीं, प्रिंसिपल सर से बात कर लो तो वो दे देते हैं आर्थिक हालात के हिसाब से, भाई चलो कोई बात नहीं, 10 दिन और, भाई 20 दिन और, महीने भर और, इस तरह से। हाँ, इस तरह से सारा का सारा हो गया, तो एक बड़ी बात। अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से एक बार आप थोड़ा सा उनको भी
थोड़ा सा और बताएं कि वो जो बच्चे जिनको लगता है कि मैं 10वीं में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो वो उनके लिए क्या मैसेज है, एक बार थोड़ा सा। तो उनको राजधानी स्कूल में आना चाहिए सर। राजधानी स्कूल में आना चाहिए, सीधा मतलब एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज राजधानी मैसेज में आना चाहिए, ताकि जैसे वो आएंगे तो अपने आप ही मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, तो नेचुरली वो अच्छा कर जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप किस लेवल पे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी है, आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके पापा कितने कमाते हैं, आपका आर्थिक या माली हालत कैसी है, मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, एक साधारण से परिवार का स्टूडेंट्स है। तो बड़ी बात ये होती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, आपका दिमाग कहाँ किस लेवल का सोच रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, सपने कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका जो मोटिवेशन मिलता है या जो माहौल मिलता है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब मैं तो बच्चों से अक्सर ये भी कहता हूँ कि ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, और उससे तो दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी है जो छोटी बात करता है, जिसके कोई सपने नहीं है, जिनकी बातों के पीछे वो गिरते हुए वायुयान की बात करते हैं, अस्त होते हुए सूर्य की बात करते हैं, या गिरते हुए उतरते हुए पंछियों की बात करते हैं। ऐसे लोगों से तो मेरे हिसाब से दोस्ती ज़्यादा दूर रहना ही ठीक है, दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। हमेशा दोस्त चाहे एक ही हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोस्त होता है तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो उड़ते हुए पक्षियों की बात करता है, उगते हुए सूरज की बात करता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा बहुत एक सकारात्मक उसके अंदर एनर्जी होती है, हमेशा अपने जीवन को लेकर उत्साह रखता है। तो ये भी एक बड़ी बात होती है, फ्रेंड सर्किल है। उसके बाद में हॉस्टल में आपका जो माहौल है, कैसा आपको कितना केयर करते हैं। कई बार बच्चे होते हैं कि हॉस्टल में होते हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं होता है, कोई क्लासेस वगैरह प्रॉपर नहीं लग पा रही है, कई बार उनको बताने वाला नहीं होता, तो वहाँ पर भी बड़ी दिक्कतें आती है। लेकिन जब सारा माहौल एकदम बेहतरीन मिल जाता है, सब कुछ ठीक मिल जाता है, तो सफलताएँ 100% मिल जाती है। तो अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक इनके बड़े भैया जो रामदयाल जी, वो भी हमारे बीच है और बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और उधर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा उनसे भी रूबरू हो जाए, क्योंकि वो मोटिवेशन है इनके लिए। वो यहाँ लेके आए थे, उसके बाद की कहानी तो आपको समझ में आई गई कि यहाँ हॉस्टल में रहे, बढ़िया माहौल मिला, बढ़िया पढ़े, तो आज इनका रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान को टॉप कर गया रिजल्ट के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको मिलाता हूँ रामदयाल जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रामदयाल दांगी है और मैं झालावाड़ से रहने वाला हूँ। मेरी जो 11th और जो 12th है वो राजधानी फाउंडा पचकोड़िया से मैंने की हैं। 11th 12th में जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का माहौल देखा। जब सर से मुलाकात हुई, सबसे पहले बड़े सर से मुलाकात हुई थी, वहाँ से आके गांव में किसी ने गाइड किया था, उसके बाद ही बड़े सर से मुलाकात हुई थी। बड़े सर से पहली बार जब मैंने बात की तब मेरे को लगा कि मतलब जो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में संबंध होना चाहिए। जो सबसे पहले सर की मैं जितनी तारीफ करना चाहूँ ना उतनी कम है। मतलब सर भगवान से बड़ा, मेरे लिए तो भगवान से बड़े हैं और किसी के लिए वो ना हो। सही बात। क्योंकि मेरे को मेरी जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं मेरे को राजधानी स्कूल से ही प्राप्त हुई हैं। मेरा 11th 12th यहाँ से मैंने की, और राजस्थान की जो स्कूल है ना उसकी सबसे जो कम फीस है ना वो अपने राजधानी फाउंडा की है जो मैं पढ़ा हूँ। और मेरे परिवार की स्थिति के हिसाब से मेरे पापा मेरे हिसाब से, हाँ सही बात, बाहर नहीं पढ़ा सकते थे। पर इस स्कूल की फीस इतनी कम है कि मतलब बाहर से आया हुआ लो क्लास का विद्यार्थी भी इस स्कूल में पढ़ सकता है। बिल्कुल ही एक मिनिमम हमने कर रखा है। स्पेशली जो बच्चे जिनकी थोड़ा सा स्थिति खराब होती है उनके लिए तो हम वैसे भी उदार दिल के होते हैं, क्योंकि पढ़ना सबका अधिकार है, सबका राइट है। और जहाँ हमें लगता है कि नहीं ये बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, तो वहाँ पर हम लोग पूरा कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद मेरा 11th 12th होके ही मेरा 12th के साथ ही SKN कॉलेज जॉबनेट मेन कैंपस में टॉप यूनिवर्सिटी ऑल राजस्थान में 7वीं रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अभी 10th में क्या परसेंट बेटा रामदयाल? 10th में मेरे 69 थी सर। 69। और 12th की परसेंटेज? 12th में 85 थी सर। 85%। और उसके साथ ही जेट में आपका 7th रैंक था उस समय। ऑल राजस्थान में 7th रैंक के साथ मैंने SKN कॉलेज में सिलेक्शन लिया। उसके बाद लगातार तैयारी चलती ही रही और कॉलेज में सर से भी मुलाकात होती रही। उसके बाद मैंने मेरे गाँव से लगभग उन्होंने मेरी उपलब्धियां देख के हैं तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को भी ऐसे कैंपस में डाल दो। सही बात। उनके माँ बाप से जब भी मुलाकात हुई उन्होंने मतलब पिताजी ने, उनके माताजी ने, दिक्कत नहीं आई, मतलब बच्चे तो उन्होंने बोला कि उनसे बात करके फिर मैंने बड़े सर से बात करके लगभग मेरे गांव के 15 विद्यार्थी यहाँ पढ़ चुके हूँ मेरे बाद। बहुत बड़ी बात है। एक गांव से 15, वो भी झालावाड़ से स्टूडेंट यहाँ आना। हालांकि झालावाड़ से 150 200 स्टूडेंट आते हैं, पर एक गांव से 15 स्टूडेंट पढ़ना बड़ी बात होती है, एक ही गांव से। और मेरे साथ वाले सारे लड़के, कोई ICR में, किसी का जेट में, मेरे साथ भी थे। सारे अपनी अपनी जगह अच्छे अच्छे करियर की जगह चले गए, करियर बनाने।
सही बात उसके बाद ये सेकंड एग्जाम्पल अंकुश दांजी का है, जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। पूरे हिंदुस्तान में 99.84 परसेंटाइल के साथ, बहुत बड़ी बात होती है ट्वेल्थ के साथ। आपको किसने बताया कि अंकुश की इतना परसेंटाइल आया कम वाले? सबसे पहले अंकुश के रिजल्ट और आईडी जो पासवर्ड थे वो मेरे पास थे, तो जैसे ही रिजल्ट आया मेरे को पता लगा, रात में किसी का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया। उसके बाद मैंने जस्ट रिजल्ट देख के और मैंने क्या कि मेरे से गलती हुई कि मैं सर को नहीं बता पाया, खुशी खुशी के मारे मैंने सोचा कि सर को वहीं चल के सरप्राइज देंगे, और इसके पिताजी को कॉल कर लिया और उनको भी बोल दिया, तो वो भी सारे फैमिली से बड़े खुश थे, गांव वाले भी खुश थे कि अच्छा हुआ। सही बात है, और आईसीआर में एक वो इंडिया का बड़ा लेवल का एग्जाम है एग्रीकल्चर का, बहुत बड़ा एग्जाम। जहाँ बंदा जाने के बाद उसके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े बड़े ऑफर होते हैं वहां से, मतलब बंदा साइंटिस्ट नीचे से बनने की सोच ही नहीं सकता। सही बात है, सही बात है। उसी के साथ बस बाकी सर की तो उस समय जब आपने घर वालों को बताया तो मम्मी पापा की क्या प्रतिक्रिया रही, कैसा लगा उनको? सर जब मेरे द्वारा उसके मम्मी पापा को कॉल करके मैंने बताया कि अपने अंकुश की हाल राजस्थान में, ऑल इंडिया में ऑल इंडिया में इतना परसेंटाइल आया है, और हमारे लिए और हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो इतने खुश हुए कि मतलब पटाखे वटाखे गांव में पटाखे भी जलाए, मिठाइयाँ बंटवाई पूरे गांव में, मतलब ऐसा खुशी का माहौल छा गया पूरे परिवार में। सही बात। और उन्होंने हमें भी बोला कि तुम जल्दी से जल्दी स्कूल में जाके सर को भी सरप्राइज दो। मैंने कि सर के लिए तो सरप्राइज रखेंगे, सही बात। उनको अचानक जाके बताऊंगा मैं, ताकि सर को भी अच्छा लगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट 2 साल में इतना बड़ा कर सकता है, वो भी 11th-12th के साथ इतना बड़ी सफलता है। हाँ सर। सही बात, बहुत बड़ी बात है। अच्छा रामदयाल भाई, ये इसको लेके आप जैसा इसने किया है, इस परफॉर्मेंस के हिसाब से जो स्टूडेंट्स नॉर्मल होते हैं, जिनको ये लगता है कि मैं यार ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता, 10वीं मेरे इतना परसेंट है, वो उनको लिए क्या मैसेज है? मतलब उनको कैसे, इस बच्चे के हिसाब से उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनके 10th में 40, 45, 50 इतनी परसेंटेज, अंकुश के भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, इसके भी थोड़ी बहुत परसेंटेज है, पर इसने भी 12th में जाके बहुत बड़ा काम किया है जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता है। सही बात है। तो अगर बच्चा टाइम पर दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे इंस्टीट्यूट में, अच्छे से इंस्टीट्यूट में डल जाए जहाँ उसे पढ़ने का माहौल, उसके साथ जो भी पढ़ने का अच्छा मैटर है वो मिले, प्रॉपर टीचर मिले, प्रॉपर क्लासे मिले, तो बच्चा, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राजधानी स्कूल के सिवा एग्रीकल्चर के फील्ड में, जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरे को भी 3-4 साल रह चुके हूँ बाहर, तो इतना बड़ा जो एग्रीकल्चर का जो माहौल क्रिएट कर रखा है वो राजधानी स्कूल के सिवा पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू बेटा। क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम बच्चे को मोटिवेशनल, और जो उसकी अगर अदर प्रॉब्लम हो तो वो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, क्वेश्चन, टेस्ट, सारी चीजें टाइम टू टाइम होती है, और बच्चा फुल फ्रेशन में रहता है, पढ़ने के प्रति इतना जुनूनी हो जाता है यहाँ पढ़ने के बाद कि मेरे को कुछ करके जाना है, कुछ बड़ा करना है जीवन में। सही बात है, बहुत बड़ी बात। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चे एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं और जो बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, वो एक बार एग्रीकल्चर से अगर हो तो राजधानी स्कूल का जरूर भ्रमण करें, और यहाँ के बच्चों से एक बार मिले कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है और बच्चे क्या पढ़ते हैं। और उन जो भी यहाँ से सक्सेस हुए उनको तो बिल्कुल, आप उनको किसी से भी बात करोगे तो वो बता देंगे राजधानी स्कूल के बारे में, क्योंकि झालावाड़ के तो लगभग सरने में जहाँ तक लगता है 1000-1500 बच्चे तो निकाल ही दिए होंगे। तो वो सारे अच्छी जगह पे, मेरे परिवार से भी मतलब गाँव में ही है जो सुपरवाइजर, अभी असिस्टेंट शायद वो उनका AA में हो गया है, और वो भी इसी स्कूल में पढ़ गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंपनीज वगैरह में या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इसमें पढ़ रहे हैं, या कंपनीज वगैरह में बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी काफी सारे गए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मतलब उन परिवारों के लिए तो मैं समझता हूँ कि राजधानी एक बड़ी उम्मीद की किरण बन गई, जिस परिवार में ये पता नहीं था कि अगली बार क्या होगा मेरे बच्चे का, ये बच्चे भी ये खेती करेंगे, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया और बड़ी प्रेरणा होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जितने अदर स्कूल की, अदर कोचिंगों की जो फीस होती है, वो जो अपना राजधानी एजुकेशन ग्रुप है, यहाँ मतलब बच्चों की एक नॉर्मल स्टूडेंट एज ए जो अपने सिटीज में रहकर पढ़ सकता है ना, उतनी यहाँ पे एज ए इतनी फीस लगती है। फैसिलिटीज और पढ़ाई में राजस्थान कोई मुकाबला करने वाला हाँ, फैसिलिटी जो अपने आप को मानते हैं कि हम राजस्थान के जो है ना बहुत हाई लेवल पे, उनसे बढ़िया खाना, उनसे बढ़िया व्यवस्था है, उनसे बढ़िया सारी चीजें मिलती है। लेकिन फीस का तो हम एक, हर बच्चे का राइट होता है कि मैं पढूं, और उसको हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमें एक भगवान ने अधिकार नहीं दिया कि हमें वो हम उस बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब करें। और सबसे बड़ी बात, बड़े सर के बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बड़े सर ने लगभग में 3 साल हो गए, और मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, 3 साल में 24 या 25 TC मेरे द्वारा निकाली गई, और 10 या 20 एडमिशन मेरे द्वारा आया गए। मतलब 12वीं पास करने के बाद TC निकलवाने ये आता है, तो फीस में वैसे ही भाई तो सर मेरी बात टालेंगे। लगभग मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर 7 या 8 लाख रुपए के लगभग सर ने एडमिशन टाइम पे और TC टाइम पे कम कर रखे। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ जिस परिवार में ये संघर्ष चलता है पैसे को लेकर, तो वहाँ पे मैंने कहा ना, फर्ज होता है हमारा कि हम उस परिवार की मदद करें और उनके बच्चे कामयाब हो। एज ए कोचिंग के डायरेक्टर होते हुए भी बड़े सर मतलब एक
एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा नॉर्मल व्यवहार रखते हैं जिससे स्टूडेंट इनसे हर बात शेयर कर सकता है, कुछ भी, चाहे पढ़ाई की प्रॉब्लम हो या अदर कोई भी अपने पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सर सारी बातों के लिए। और सर का सबसे बड़ा है मोटिवेशनल सर इतने क्लास में टाइम टू टाइम हमें जब भी फ्री रहते थे, जब भी संडे होता था हमारा, कभी मूवी दिखाते थे सर, कभी सारी चीज़ें यहीं कैंपस में की जाती थी। और सर का जो मोटिवेशनल है वो तो मतलब तारीफ पे काबिल है। मतलब जब सर मोटिवेशनल वीडियो या फिर कभी भी हमें यहाँ पे एज ए फेस टू फेस जब भी मोटिवेट करते थे तो बच्चे इतने जुनूनी हो जाते थे कि मुझे करना है बस। जो जिस दिन करते थे उस दिन तो मतलब लगातार हमारा क्या कि एक कनेक्शन बन रहा है। संडे टू संडे मोटिवेट कर दिया तो हम क्या कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज ही नहीं होता था। सही बात। बस एक ही था दिल में कि बस कुछ बड़ा करना है जीवन में। और आज आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल अंकुश दांडी का है, जिसने पूरे भारत में अपना झंडा गाड़ रख दिया। सही बात। बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इंसान चाहे जब जिस समय चाहे अपने आप को बदल सकता है। कोई परसेंटेज मायने नहीं रखती, आर्थिक हालात मायने नहीं रखते। आपके जीवन में आपको कुछ करने का जज्बा अगर आपके अंदर है तो कभी भी आप अच्छा कर सकते हैं, किस समय भी अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ICR में, जेट में, BHU में जिन्होंने तहलका मचाया है, उनको लेके हम बारी बारी से आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।